क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 प्रश्न संख्या 5। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि आपका सेक थीटा का मान आपका 13/12 दिया हुआ है और आपको त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है। मतलब ये है कि आपका त्रिकोणमिति में आपका टोटल 6 TF होता है। क्या क्या होता है देखिए, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए पहले तो आपका होता है साइन थीटा, उसके बाद आपका क्या होता है कॉस थीटा, उसके बाद आपका होता है टेन थीटा, उसके बाद आपका होता है कॉट थीटा, उसके बाद आपका होता है सेक थीटा, उसके बाद आपका होता है कॉसेक थीटा। इतना आपका TF होता है। तो इस इतना TF में से आपका सेक थीटा का मान आपको मालूम है, दिया हुआ है, लेकिन आपको इतना का मान मालूम नहीं है। ठीक है, सिंपल सा आप कुछ पहले देख लीजिए। यहाँ पे देखिए साइन थीटा आपका कितना होता है P/B होता है। ठीक है, कॉस थीटा आपका होता है B/H, टेन थीटा आपका होता है P/B, कॉट थीटा आपका होता है B/P, सेक थीटा बराबर आपका होता है H/B। ठीक है, और लास्ट आपका कॉसेक थीटा बराबर आपका होता है H/P। ठीक है, इतना होता है। तो उसी हिसाब से माना जाए तो आपका सेक थीटा का जो आपका मान पहले से दिया हुआ है, किसका B/H का। तो ये जो आपका 13 है, ये आपका क्या है H है, तो H लिख दिए। ठीक है, और जो आपका क्या है B है, B आपका कितना है 12, इसको हम B लिख दिए। बचा क्या मेरा P बचा, जो कि निकलना है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला, ठीक है, इतना आपका फॉर्मूला है। ठीक है, उसी मुताबिक आपको तो ये समझ में आ गया, H कहाँ से लिए, B कहाँ से लिए, P निकलना है। ठीक, देखिए लिखते हैं आप। ठीक, देखिए दिया है, या फिर क्या लिखना है, गिवन दैट, जिसको जो अच्छा लगता है दोनों में से एक ही लिखिएगा। इसको इंग्लिश पसंद है तो गिवन दैट, और हिंदी लिखना है तो दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपका सेक थीटा बराबर कितना है आपका 13/12 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखिए, अब के का रूप में नहीं है, लेकिन के का रूप में क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो थोड़ा मान लेंगे। ठीक, देखिए माना कि सेक थीटा इक्वल टू 13 के बाई 12 के, दोनों में क्या किया आपका के लगा दिए। अब देखिए के आपका कैसा संख्या है, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। क्या आपका कैसा संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है ना, वास्तविक फिर लिख देते हैं। देखिए वास्तविक कैसी संख्या की आपका के एक वास्तविक संख्या है। अब देखिए त्रिभुज ABC में किसका प्रयोग करेंगे, इसका भी पहले क्वेश्चन में हम लोग किए हैं। त्रिभुज समकोण ABC
त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में इससे भी पहले हम लोग क्या किए हैं, यूज किए हैं पाइथागोरस परिमेय का। ठीक है, पाइथागोरस का आपका कितना फार्मूला होता है, 3 फार्मूला, वो भी आपका साइड में लिख देंगे। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में किसका उपयोग करेंगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, अब देखिए निकलना क्या है आपको, BC निकलना है। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। इससे भी पहले आप जानते हैं कि आपको पाइथागोरस परिमेय का हम फार्मूला लिख के दिए हैं, लेकिन फिर लिख रहे हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए इसी का साइड में लिख रहे हैं, आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, फार्मूला लिख रहे हैं, देखिए AC स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, इसी को जब लिखेंगे हम, AC को ऐसे रूट को जब बाएं साइड भेजेंगे तो ऐसा होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला हो गया। उसका फिर दूसरा फार्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या, AB जब आपको AC ज्ञात करना है तब आपका A फार्मूला, जब अभी आपको AB ज्ञात करना है, नीचे आधार आपको ज्ञात करना है, AB जो आपको ज्ञात करना है, तो AB ज्ञात करने के लिए आपको देखिए AC, ई अब बड़का है, ई छोटका है, ई बड़का, तो बड़का को छोटका से घटाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। उसी हिसाब से लिखेंगे क्या, AB इक्वल टू रूट है, स्क्वायर है, बाएं साइड दाएं साइड जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए क्या आपका हो गया, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तीसरा फार्मूला आप देख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या, BC निकलना है, BC निकलना है, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू AC बड़का में छोटका घटाएंगे ऑटोमेटिकली ये निकल जाएगा। ठीक है, तो बड़का आपका क्या है, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ठीक है, उसी हिसाब से इसीलिए BC इक्वल टू आपका रूट में है, बाएं साइड में दाएं साइड जाएगा तो क्या होगा आपका, गुना में, मतलब रूट में चेंज हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। आप ये दोनों फार्मूला को देख लीजिएगा। ठीक है, फार्मूला यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ पे आपका 2 लिख दिए। अब दोनों के याद के दोनों का आप देख लीजिए, आसानी होगा। निकलना क्या है आप, क्वेश्चन के मतलब हमको BC निकलना है, तो BC में मतलब ये वाला ए फार्मूला का यूज होगा, तो क्या लिखें, देखिए AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, उसी हिसाब से अब आगे देखिए, AC का मान कितना है आपका, AC आपका कितना है, तो 13, और BC कितना है आपका यहाँ पे 8 नहीं 12, ये आपका क्या है, AB है। ठीक है, AC आपका 13 है ना, और BC कितना है, AB आपका 12 है। ठीक है, AB है, क्या है, AB। ठीक है ना, AB, तो ध्यान से रखिएगा, AB है। चलिए इसको काट देते हैं, देखिए यहाँ पे AB। ठीक है, समझ लीजिएगा आप। देखिए इतना हो गया। अब देखिए AC का मान आपका है 13,
का स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर। 13 गुना 13 169k स्क्वायर, 12 गुना 12 144k स्क्वायर। दोनों जब घटेगा कितना होगा आपका 25k स्क्वायर। 9 में एक आपका 5, 4 घटा तो 5, 8 में 2 गया तो 8 में 4 गया तो 2, 1 में 1 गया तो 0। अब देखिए तब BC है, BC का रूट स्क्वायर को इधर भेजे कैसे आया तो आप जानते हैं, आपको बताए हैं यहाँ पे, ठीक है। उसी हिसाब से आप देखिए यहाँ पे आपका 5 इक्वल टू k स्क्वायर इंटू k, ठीक है। और इससे पहले आपको बताए हैं कि जो आपका सेम टर्म होगा वो बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे 2 ठो के है तो एक ठो को क्या होगा आपका बाहर निकल गया, ठीक है। अब BC को हम कितना मान सकते हैं 5, ठीक है। क्या मान सकते हैं 5, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन के मुताबिक हमको निकालना क्या है, हर एक TF का। तो इसमें तो अब मैं प्रॉपर तरीके से त्रिभुज में तीनों का मान आ गया। अब हमको निकालना किसका है, पहले साइन का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, पहले साइन का निकालते हैं। इसीलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू आपका होता है क्या P बाई H होता है। यहाँ पे P कितना है आपका BC है, P कितना है आपका BC, H कितना आपका है AC, H क्या है आपका AC इक्वल टू BC कितना है आपका 5 है अभी फिलहाल तो 5 का BC कितना है आपका 13। ये आपका साइन का आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया, साइन का आंसर हो गया। उसी हिसाब से आपका कॉस में आते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या था, तो B बाई H। B कितना आपका यहाँ पे देखो, B यही है ना आपका, B आपका यही है। तब का AB इक्वल टू H का, H कितना है आपका AC है, AC AB का मान 12 और AC का मान 13। ये आपका इसका आंसर हो गया। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू P बाई B, tan थीटा तो P आपका क्या है BC इक्वल टू आपका क्या है AB AC। PB कितना है आपका अच्छा B आपका क्या है आपका AB होगा यहाँ पे, ठीक है AB। उसका देखिए आपका BC का मान 5 का, उसका क्या है आपका AB का मान 12। ये आपका tan का मान हो गया। उसी हिसाब से आप देखिए यहाँ पे कॉट का, किसका कॉट थीटा का क्या है आपका B बाई P है, B बाई P तो B पहले ही है AB इक्वल टू BC इक्वल टू AB का मान कितना है आपका यहाँ पे 12। उसके बाद आपका BC का कितना है यहाँ पे देखो 5। ये आपका कॉट का आंसर आ गया। देखिए एक टी आपका मान निकल गया, यहाँ पे 2 का निकल गया, 3 का निकल गया, 4 का निकल गया, 5 का निकल गया। आपका लास्ट क्या बचा है कॉसेक थीटा का ही निकल बाकी है। उसका बाद 6 टी आपका ही निकल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ तक आप देखिए क्या होता है इसका कॉसेक का देखिए यहाँ पे क्या है H बाई P। तब का H बाई P, H में कितना आपका H में क्या है आपका AC, P में कितना है BC। तो H का मान कितना आपका यहाँ पे है 13, AC का मान है 13, क्या है आपका 13, उसका BC का मान 5, ठीक है। समझ में आ गया आपको, देखिए सही से देख लीजिए, समझ में आ गया ना आपको, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 प्रश्न संख्या कितना आपका है 6। क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि कोण, इसको कोण पढ़ेंगे, ठीक, कोण
कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो और कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। मतलब फिगर आपका दिया हुआ है, इसमें दिखाना है कोण ए के बराबर कोण बी है कि नहीं है। ठीक, पहले हल लिखते हैं। एक क्वेश्चन आप मिला लीजिए। ठीक, क्वेश्चन आप बुक निकाल लीजिए एनसीईआरटी का, देख लीजिए आप बुक मिला के। ये आपका एनसीईआरटी का बुक का है, बीटीसी का नहीं है, एनसीईआरटी का है। ठीक, दोनों बुक सेम ही है मिला जुला के, आप देख सकते हैं, देख लीजिए। पहले क्या है आपका दिया हुआ है गिवन डेट, या फिर जिसको हिंदी में लिखना है दिया है। आप कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से, जिसको हिंदी लिखना है हिंदी और जिसको इंग्लिश लिखना है इंग्लिश। ठीक है, पहले ही आपको कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, लिख लेते हैं माना कि त्रिभुज ए बी सी आपका क्या है, ए बी सी में सी आपका को क्या है, सी आपका समकोण है। ए बी सी में कौन सी समकोण है। ठीक है, क्या है आपका समकोण है। कौन सी जो आपका पॉइंट है, सी आपका समकोण है। ठीक है, यहाँ तक आप देखिए। इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी क्या है आपका, न्यून कोण है। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है आपका, न्यून कोण है। ठीक है, साबित क्या करना है आपको, तो कॉस ए बराबर कॉस बी आपको साबित करना है, दिखाना है। ठीक, कॉस ए कॉस बी को आपको निकाल के दिखाना क्या है, कोण ए बराबर कोण बी दिखाना है, न्यून कोण है कि नहीं है। ठीक, इसी हिसाब से देखिए कॉस ए का मान देखिए, ए पे देखिए अब कॉस ए, यहाँ से देखिए कॉस ए का मान क्या होता है आपका, बी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है। तो बी में आपका क्या है, यहाँ पे पहले भी आपको बताए थे कि बी बाई एच होता है। ठीक है ना, बी बाई एच। तो बी आपका कौन सा पॉइंट है, कॉस ए बराबर क्या होता है आपका पी बाई एच। तो बी आपका फिगर के हिसाब से कॉस ए के मुताबिक आखिर देखा जाए तो आपका बी आपका होता है ए सी। ठीक है, बी आपका होता है ए सी और आपका ए बी होता है आपका एच। ठीक है, कॉस ए के हिसाब से कि आधार तो आपका बी होता ही है और आपका हाइपोटेनियस एच होता है, परपेंडिकुलर पी होता है। चलिए इसको लिख देते हैं ए के मुताबिक। ठीक, इसको क्या मानते हैं बी, इसको क्या मानते हैं एच, इसको क्या मानते हैं पी, कोण ए के मुताबिक। ठीक, तो बी बाई एच, तो बी में क्या है आपका ए सी बाई एच क्या है आपका ए बी है। उसी हिसाब से कोण बी के मुताबिक, अब देखिए कोण बी को बी के मुताबिक, जैसे ए के हिसाब से माने तो बी के हिसाब से आपका क्या होगा, आपका बी के हिसाब से हो जाएगा आधार, और दोनों के लिए आपका हाइपोटेनियस सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ से आपका देखिए कोण बी से लेकर कोण से आपका आधार हो गया। ठीक, और आपका बी से लेकर कोण ए क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस हो गया। देखिए आपका बी सी बाई क्या हो जाएगा आपका ए बी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी हिसाब से यहाँ पर फिगर मेरा उलट गया, फिगर क्या हो गया उलट गया। ये ए से लिए तो ये आधार हुआ, बी से लेंगे तो ये वाला हमारा पी के जगह पे बी हो जाएगा, और आपका यहाँ पे बी के जगह पे पी हो जाएगा, और दोनों का जगह पे क्या रहेगा आपका, दोनों सेम जगह पे आपका एच रहेगा। कंडीशन बस बी के लिए ये आपका हो जाएगा, ए के लिए आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। छोटी सी बात है क्योंकि यहाँ पे आपका दो कोण अलग अलग है, तो दो कोण को अलग अलग से आपको देखना ही पड़ेगा, नहीं तब तक नहीं होगा, नहीं मानेंगे तो। ठीक है, कि दोनों का आधार दोनों के लिए आपका हाइपोटेनियस सेम है, तो हाइपोटेनियस खत्म हो गया। ठीक है, हाइपोटेनियस दोनों खत्म हो गया, इसीलिए आपका
ए सी बाई बी सी, ठीक है, ए सी बाई बी सी, ठीक है यहाँ तक। अब इसीलिए देखिए, इसीलिए त्रिभुज ठीक, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आपका क्या है, आपका ए बी सी आपका समविबाहु त्रिभुज है। ए बी सी आपका क्या है, त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज है आपका, समद्विबाहु, समद्विबाहु कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी मेरे को काट दीजिए, सेंटेंस नहीं मिला है। त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब आपका, समद्विबाहु त्रिभुज का डेफिनेशन होता है आपका, इसका आमने सामने का भुजा बराबर हो, कैसा हो, आमने सामने का भुजा बराबर हो। देखिए ए के सामने वाला भुजा बी है, दोनों है ना, आमने सामने का भुजा है, इसीलिए इस समद्विबाहु त्रिभुज का हिसाब से आपका होता है, दोनों क्या एक दूसरे का बराबर होता है, ठीक है। ये आप कहाँ आना था, हो गया प्रूव्ड, ठीक है। कुछ फॉर्मूला आपको लिख देते हैं, देख लीजिए। देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर, ठीक है, कॉट थीटा बराबर सेक थीटा इक्वल टू लास्ट में आपका कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा आपका होता है पी बाई एच, कॉस बराबर आपका होता है बी बाई एच, टेन बराबर आपका होता है पी बाई बी, कॉट बराबर आपका होता है बी बाई पी, ठीक है। उसी हिसाब से कॉसेक का होता है, कॉसेक का होता है आपका एच बाई बी, एच बाई बी होता है, एच बाई बी, चलिए यहीं पे लिख देते हैं क्या, एच बाई बी, ठीक है। और कॉसेक का आपका होता है एच बाई पी, ठीक है। ये सब बात आप ध्यान पे रखें, एच बाई पी होता है, ठीक है। ये आपका 6 आपका टी एफ है, इसको यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला, ठीक है। क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 प्रश्न संख्या 7। इससे पहले आपका 1 2 3 4 5 6 हो चुका है। ये आपका बिहार बोर्ड के लिए और आपका सीबीएसई बोर्ड के लिए, दोनों के लिए है, दोनों क्लास के लिए है। आप बुक निकाल लीजिए, क्वेश्चन मिला लीजिए, फिगर में पहले ही बना दिया हूँ, ठीक। अब देख के क्वेश्चन बुक से मिला लीजिए, ठीक, ठीक है। हल देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए, यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो 1 नंबर में क्वेश्चन है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरे नंबर में क्वेश्चन है आपका कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहले से फिगर में बना दिया हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिगर में 8 कहाँ से आया, 7 कहाँ से आया, ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए पहले जो दिया हुआ है इसको लिख देते, देखिए दिया है, इसको इंग्लिश में लिखना है, लिखिए गिवन डेट ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दिया हुआ क्या है आपका
कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 जो है पहले उसको लिखेंगे, कॉट थीटा 7/8। ठीक है, अब देखिए कॉट थीटा 7/8, तो आपको इससे भी पहले वाला हिसाब में आपको बता चुके थे कि कॉट थीटा का मान आपका होता है b/p होता है। ठीक है, अच्छा त्रिभुज देख लीजिए, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, इस ये आपका कोण है जो कि थीटा मान है, बी आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है और ये आपका सी है। देखिए ये आपका आधार है, आधार को किससे डिनोटेट करते हैं, बी से, बेस। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है, बी से लेकर सी तक परपेंडिकुलर है, तो इसको हम पी मानेंगे। ठीक है, आज आपका देखिए ए सी आपका क्या है, ए सी आपका है हाइपोटेन्यूस, इसको क्या मानेंगे, एच। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं कि आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, देखिए साइन थीटा बराबर p/b होता है। ठीक है, कॉस थीटा बराबर आपका होता है p/h होता है। ठीक है, p/h। ठीक है, कॉस थीटा आपका होता है b/h, कॉट थीटा बराबर आपका होता है क्या, b/p। ये तो समझ में आ गया। देखिए अब देखिए कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा जो आपका है सेम साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का नीचे का एच है, तो ये आपका कॉसेक थीटा का ऊपर में एच हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे पी हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से आपका कॉस का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा, तो आपका क्या है b/h है, तो आपका क्या होगा आपका h/b। ठीक है, h/b। अब देखिए टेन थीटा का उल्टा, कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। आप इसको आगे पीछे लिखिए कोई दिक्कत नहीं, बस इसको आपको सिर्फ मान ही याद रखना है कि कहाँ से कैसे क्या होता है। ओके, कॉट थीटा इक्वल टू b/h है, तो टेन थीटा बराबर p/b। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको लिखना है p, तो p का मान आप bc/ लिख सकते हैं, bc/h, h आपका ac, सबका मान ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर आपको कॉस का मान लिखना है तो b/h, ये आपका b है तो ab/h, ac आप लिख सकते हैं। ठीक है, ac लिख सकते हैं। देखिए इसका बेस b है ना, आपका a से आगे h है, h का मान लिख सकते हैं। इसी हिसाब से आप चाहते हैं तब सब अपने मन से लिख लीजिएगा। ठीक है, नोटो लिख दिए, कैसे कैसे लिखा आप बता दिए, आप सब लिख लीजिएगा। ठीक है, उसी हिसाब से आप देखिए, ये आपका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा क्योंकि ये थोड़ा डीपली लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आना ही चाहिए। इस हिसाब का क्वेश्चन आपको बोर्ड आपसे पूछता है। ठीक है, इतना आपका हो गया। उसी हिसाब से आप देखिए, इतना हो गया ना, आप इसको आपको मान लेना है। क्या माने हैं, देखिए माना कि कॉट थीटा इक्वल टू 7k/8k। ठीक है, तो लिखना है जहाँ k एक कैसी संख्या है, वास्तविक। इसी सब का क्वेश्चन आपको पहले भी पढ़ाए हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है, का वास्तविक संख्या है। आपको यहाँ पे हर एक चीज़ का मान आपको मालूम चलिए, ये इसको क्या लिख सकते हैं, BC को 7 का मान BC एक बार लिख देते हैं। यहाँ पे 7 किसका मान है, BC का मान है। AB का मान क्या है, 7k, AB का मान 7k, और आपका BC का मान कितना है आपका यहाँ पे 8k। AC का मान देखिए यहाँ पे AC का मान मालूम, AC का मान मालूम नहीं है, तो H है, तो AC इक्वल टू मालूम नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, आपका एक त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज इसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परिमेय से
परिमेय से, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है आपका, ए सी निकलना है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी। ये कैसे हुआ आपको इस हिसाब से आपको फार्मूला पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक। कैसे हुआ आप देखिए, बी सी का मान 8K, बी सी इक्वल टू 8K और आपका ए बी इक्वल टू 7K, 7K का स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे 9 और 4 13 का 3, 6 और 4 10 और हासिल 11, 113K स्क्वायर। अब देखिए इसीलिए ए सी इक्वल टू स्क्वायर था, स्क्वायर बाएं साइड में है तो इसको दाएं साइड में तो रूट में चेंज हो जाएगा, 113K स्क्वायर। के का स्क्वायर है तो के का स्क्वायर के साथ रूट खत्म, तो आपका 113 ब्रैकेट से रूट के बाहर के, ठीक है, के स्क्वायर है रूट के बाहर के, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 113 रूट बाहर में के लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसी हिसाब से आप देखिए अब क्वेश्चन 1 को लेकर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन किसको लेकर चलेंगे, 1 को लेकर चलेंगे, 1 को लेकर चलते हैं। चलो पहले 2 बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, और दूसरा पेज में जाके आपका पहले 2 को बता देंगे, ठीक है। तो क्या है आपका क्वेश्चन में, क्या 2 नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा, क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर का मान कितना है आपका यहाँ पे, b/h है, तो b बाई p है, b/p का स्क्वायर। अब b का मान कितना है आपका 7 है, 7/8 का मान कितना है, p का मान कितना है आपका 8 है, 8 दोनों का स्क्वायर हो गया, 7 49, उसका आपका कितना है आपका 8 64। ये आपका 2 नंबर का आंसर हुआ, ठीक है। किसका आंसर हुआ, 2 नंबर का। अभी आपको 1 नंबर का बताते हैं, ये 1 नंबर आपका थोड़ा बढ़ा जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका जगह नहीं है, इतना प्लेस नहीं है, तो दूसरा पेज में जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन उठाओ, दूसरा पेज में लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या है आपका, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिख चुके हैं। उसी हिसाब से आप देखिए, यहाँ पे आपको एक फार्मूला हम लिख देते हैं, आप देख लीजिए। फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसको रेड पेन से बाउंड्री कर देते हैं, आप देख लीजिए। ये भी आपका एक फार्मूला है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे। देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम बात यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए का स्क्वायर, मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे देखिए, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, माइनस बी का स्क्वायर में कितना आपका है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी हिसाब से कॉस का लेकर चलेंगे, ए का स्क्वायर तो एक माइनस बस फार्मूला से माइनस, उसका देखिए आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, 1 का मान 1, साइन का मान क्या होता है आपका p/h होता है, कॉस का मान क्या होता है 1/b/h होता है, दोनों का स्क्वायर, ठीक है। का p कितना है यहाँ पे देखिए, p कितना आपका, p आपका 8 है, 1 माइनस 8/7
7 का स्क्वायर बटे 1 बाई बी कितना है आपका 8 है। ओह 113 होगा यहाँ पे, ठीक है 113, ठीक 113 के, इसका भी के है इसका भी के है। चलो इस लाइन को यहाँ पे लिख देते हैं समझ में। 1 माइनस 1 पी का मान कितना है आपका, देखिए पी का मान कितना 8 के बटे एच का मान कितना है, ये आपका एच है, एच का मान कितना 113 रूट अंडर में 113 रूट से बाहर के इसका स्क्वायर बटे बी का मान 7 है और माइनस बी का मान कितना है 7 बटे एच का मान दोनों का सेम है ना, तो 113 रूट से बाहर के स्क्वायर हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखें। फिर देखिए यहाँ पे 1 माइनस 8 64 बटे 113, तो रूट के साथ स्क्वायर खत्म, रूट के साथ स्क्वायर खत्म 113 में से और के दोनों को काट दिए, के खत्म, ठीक है इसका भी क्या होगा के खत्म, ठीक है ना, बटे 1 माइनस 7 बटे और 7 49 और 113 रूट के साथ 113 रूट के साथ इसका खत्म, के पहले काट दिए इतना हो गया। अब देखिए ठीक है, उसी हिसाब से आप देखिए इसका सिंपल से क्या करेंगे, भिन्न का जोड़, देखिए 113 माइनस 64 बटे 113 यहाँ पे सामने में, उसके बाद 113 माइनस 49 बटे 113, ठीक है। तो आपको देखिए 113 में जब 64 घटाएंगे तो बचेगा आपका 49 बटे 13, उसके बाद 113 में जब आपको 49 घटाएंगे तो 64 बचेगा, 113 बाई 113। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हुआ 113। अब देखिए इसको पलटेंगे, 49 बटे 113 पलटेंगे, 113 ऊपर ही बटे 64, 113 खत्म, ठीक है 113 आपका खत्म हो गया, बचा कितना आपका 49 बटे 64। दोनों का आंसर आपका सेम आया, देखिए 2 नंबर का आपका आंसर क्या हुआ, टोटल घूमते आते आते आपका 149 बटे 64 और यहाँ पे देखिए आपका 2 नंबर का आंसर क्या है, 2 नंबर का भी आपका कितना है 49 बटे 13, ठीक है 49 बटे 64, ठीक है। समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन कैसे कैसे हुआ। आपको समझ में नहीं आएगा तो और एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 9। क्वेश्चन लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें आपका tan A का मान दिया हुआ है, इसमें आपका 2 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है आपका sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू tan S sin A sin C, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू tan C, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है आपका cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू tan sin C, ठीक है। इसमें पहले आपका देखिए दिया हुआ है गिवन डेट, ठीक दिया हुआ है, इसको हिंदी लिखना है, दिया है, ठीक। जिसको हिंदी लिखना है, जिसको इंग्लिश लिखना है तो इंग्लिश लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आप लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा आपका
tan a = 1/√3। आप जानते हैं tan a बराबर क्या होता है आपका p/b होता है। ठीक, तो इसमें आपको किसका फार्मूला निकालना है, h का आपको फार्मूला निकालना है। ठीक, h का आपको फार्मूला क्या करना है, निकालना है। देखिए एक त्रिभुज क्या है आपका ABC त्रिभुज मान बना देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप। आप स्केल से त्रिभुज बना लीजिएगा। ठीक, हम इसे हाथ से बनाते हैं, आप स्केल से त्रिभुज बनाइएगा, सीधा होना चाहिए। जितना फिगर अच्छा, जितना प्लेटिंग अच्छा होगा उतना अच्छा है। ठीक है, त्रिभुज बन गया आपका। देखिए जानते हैं कौन आपका बी क्या है, समकोण है। बी आपका क्या है, समकोण हो गया। आप देखिए इसको सी मान लिया, इसको ए मान लिया। ठीक है, क्या मान लिए, सी और ए मान लिए। ठीक, क्वेश्चन आप देखिए अब क्या करेंगे इसमें। अब त्रिभुज ABC में किसका उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे पाइथागोरस परिमेय का। अब देखिए बी के हिसाब से ये आपका आधार है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, ये आप क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो आप देखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परिमेय से अब फॉर्मूला पढ़े हैं कि देखिए P और आपका B को, मतलब लंब और आधार को जब जोड़ेंगे तो आपका कण आ जाएगा। ठीक है, P परपेंडिकुलर और आधार को जोड़ेंगे तो आपका हाइपोटेनियस आ जाएगा। ठीक है, तो जानते हैं तो त्रिभुज यही है। देखिए उसी हिसाब से क्या करना है, यहाँ पे देखिए h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, h का मान कितना है, यहाँ पे पहले दिया हुआ है b और h का दोनों का मान दिया हुआ है, b और p का मान दिया हुआ है। देखिए p का मान 1 है, 1 का स्क्वायर, b का मान कितना है √3 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट के साथ स्क्वायर खत्म, 3 आ गया। तो h इक्वल टू √4। समझ में आया। देखिए रूट था, स्क्वायर था, स्क्वायर आपका बाएं साइड में है, दाएं साइड में जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। 3 और 1 4, एक स्टेप यहाँ से हटा दिए। ठीक, अब देखिए जब 4 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 में आएगा, ये 2 मरतबा 2 आ जाएगा आपका। h का मान कितना आ गया आपका 2 आ गया, तो हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। b का मान यहाँ पर √3 लिख सकते हैं, p का मान यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जो मान है लिखने में क्या दिक्कत है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम किसका मान निकलना है, साइन ए का मान निकलना है 1 नंबर में। यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया आपको। ये आपका 3 फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो लिखा देंगे बाद में। ठीक है, का ये क्वेश्चन इसीलिए 1 से साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, क्वेश्चन से लिख दिए। देखिए साइन ए का मान हुआ है आपका, साइन का ए का मान क्या होता है p/b, p का मान 1 है, p/h, p का मान 1 है और h का मान 2 है। तो p/h नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ इसका मान बैठाएंगे। ठीक है, 1/2 इंटू, अब देखिए कॉस b का मान, कॉस b का मान, कॉस c का मान, तो कॉस c को जब कौन मानेंगे, p मेरा b बन जाएगा आधार, ये आपका p बन जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूस बन जाएगा। कॉस से तो b/h, तो आपका 1/2 प्लस कॉस a का मान b/h, तो b में कितना है आपका
और रूट 3 कभी एच में कितना है 2, साइन सी में तो पी बाई क्या होता है पी बाई एच होता है, तो सी के हिसाब से तो आपका ये आपका पी हो गया, और रूट 3 एच आपका 2 है, ये है ठीक है, एच आपका 2 है, उसी हिसाब से देखिए 1/4 प्लस और रूट ख़त्म 3/4 ठीक है। तो जब भिन्न का जोड़ करेंगे नीचे 4 1 + 3 = 4/4, कट के 1 आ गया, कट के आपका 1 आ गया ठीक है। उसी हिसाब से अब आपका 2 नंबर देखिए cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, sin A इंटू sin C, इसमें भी सीरीज का मान बैठाएंगे ठीक। √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2 ठीक है। देखिए √3 बटे नीचे 4 माइनस √3/4, देखिए माइनस देखिए प्लस माइनस कट के 0 ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए 3 फार्मूला आपका पाइथागोरस का लिख देते हैं, यहाँ पे एक लिखा हुआ है लेकिन फिर हम शुरू से लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए फार्मूला ठीक है, 1 नंबर में h² = p² + b², और दूसरा में क्या है आपका p² = h² - b² ठीक है। इससे तीसरा में b² = h² - p² ठीक है। तीनों आपका फार्मूला है ठीक है, देख लीजिए आपको आगे काम देगा फार्मूला तीनों ठीक है।